हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर में हम पढ़ने वाले युग्म उत्पादन। देखो, युग्म उत्पादन का मतलब क्या है कि किसी एनर्जी को, मान लिया कोई एनर्जी है, एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? ई से। ई हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी को इसमें हम क्या मानेंगे? गामा। इसमें हम मानेंगे गामा। गामा को बेसिकली हम इससे डिनोट करते हैं, गामा किरण फोटॉन। एनर्जी जो हमारी है गामा किरण फोटॉन है। फोटॉन जो एनर्जी है गामा किरण फोटॉन है। अगर इसी गामा किरण फोटॉन को, या कह सकते हो गामा फोटॉन को, किसी नाभिकीय युग्म का मतलब है नाभिक हो किसी परमाणु में, नाभिक हो, नाभिकीय युग्म किसी परमाणु पर जब हम गामा फोटॉन को गिराते हैं तो ये क्या करता है? इसका नाभिक गामा फोटॉन को अपनी ओर ले लेता है और इससे दो चीजें निकलती हैं। क्या? इससे दो चीजें निकलती हैं जिसका नाम होता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है हमारा बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम कह सकते हैं 1 बीटा की पावर 0, और इलेक्ट्रॉन को -1 कहते हैं, -1 बीटा की पावर 0 ये। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस तरह भी हम डिनोट करते हैं, ई की पावर -1 ये इलेक्ट्रॉन, या ई की पावर माइनस ये इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है? एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1, और पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। अब जो एनर्जी हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी को हम बेसिकली इस तरह डिनोट कर सकते हैं, E = h होता है, या न्यू को हम लिख सकते हैं H/c। तो इसका पूरा फार्मूला हो जाता है, सॉरी, न्यू लिख सकते हैं C/λ, ठीक है। और H तो हमारा लगा ही है, Hc/λ ऐसा हो सकता है। ये देखो, ये एक चीज़ होती है समझने वाली। तो ये समझो कैसे, जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी एक तरह का गामा फोटॉन है जिसे हम Hν से डिनोट करते हैं। किससे? Hν से। और ये गामा फोटॉन क्या करता है? गामा फोटॉन करता है कि जो नाभिकीय युक्त एटम है उसमें हम गामा फोटॉन को डालते हैं, तो गामा फोटॉन जो नाभिक होता है, इसका नाभिक गामा फोटॉन को ले लेता है, और नाभिक गामा फोटॉन को जैसे ही लेता है वो दो चीजें मुक्त कर देता है। क्या दो चीजें मुक्त करता है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसे ही कहते हैं हम, देखो दो युग्म है ना, ये दो जोड़े हैं, इन्हीं कहते हैं युग्म उत्पादन। तो समझो, लिखो, इसको मेट देते हैं। युग्म उत्पादन क्या होता है पहले ये लिखते हैं, फिर इसको किस तरह हम सही से लिखेंगे वो देखेंगे। देखो, जब किसी गामा फोटॉन को क्या करवाते हैं? नाभिकीय युक्त जो नाभिक से युक्त हुआ है परमाणु, उस पर क्या करते हैं? उस पर गिराते हैं या प्रवेश कराते हैं। प्रवेश कराने पर क्या होता है कि जैसे ही हमने नाभिक, ये हमारी कक्षा है, इसमें हमने क्या किया? Hν, ये हमारा क्या है? ये हमारा गामा फोटॉन है, या इसे कह सकते हो गामा किरण फोटॉन।
को हमने एंटर कराया तो ये नाभिक जो है, नाभिक अपनी को खींच लेता है गामा फोटोन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, और नाभिक क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होता है भाई, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये भी जो पॉजिटिव एक चार्ज आ रहा है, एक निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी तो भाई डिस्चार्ज चार्ज है, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हो गया। तो क्या होता है, प्रवेश कराते हैं तो एक पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इसे लिख लें, इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इन्हीं को हमने कह दिया इसका एक युग्म प्राप्त हुआ, यानी इसका एक जोड़ा प्राप्त हुआ। किसका, 1 बीटा 0 माइनस ऑफ 1 बीटा 0 का, ये प्राप्त हुआ। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, एच न्यू हमारा क्या हो गया, एच न्यू हमारा हो गया गामा किरण फोटोन, गामा किरण फोटोन, ये हो गया। अब इसको हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, रिएक्शन एक तरह से हो रही है। अब रिएक्शन कराई तो इससे क्या निकला, 1 बीटा 0, जिसे हम कह सकते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और दूसरा माइनस ऑफ 1 बीटा 0 जो होता है इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। अब देखो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, अगर एच न्यू इसको एंटर कराया किसमें, जेड ई, जेड क्या होता है, जेड परमाणु क्रमांक होता है, ई इलेक्ट्रॉन होता है, यहां से एंटर करवाया तो इससे दो चीजें निकली। क्या दो चीजें निकली, एक तो हमारा पॉजिट्रॉन निकला और एक तो हमारा न्यूट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। अगर ये जो युग्म उत्पादन हुआ है, युग्म उत्पादन इस तरह हो जाता है, पर इसमें एक चेंज भी आता है। क्या चेंज आता है, देखो इसमें एक हेडिंग आती है, युग्म विनाश। इन युग्म का विनाश भी हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से होता है कि जब ये युग्म बनते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से ये जो युग्म बनते हैं, जब ये युग्म ज़्यादा पास आ जाते हैं, यानी कह सकते हो जब ये युग्म कोलैप्स हो जाते हैं, तो इनसे एक एनर्जी उत्पन्न होती है। देखो जैसे हम किसी एटॉमिक भट्टी होती है जिससे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। अब एटॉमिक भट्टी में क्या होता है भाई, परमाणु जो एटम होते हैं, परमाणु बम जिसे कहते हैं, एटॉमिक बम, उसको हम विस्फोट कराते हैं। अब उससे इतनी एनर्जी भाई निकलती है कि पूरे यूपी को, मतलब किसी प्रदेश को 1 महीने तक हम एनर्जी दे सकते हैं। इतनी एनर्जी अगर हम एक बार विस्फोट करते हैं। और भाई अगर हम इन दोनों को आपस में कोलैप करवा दें, तो कोलैप करने पर भी एक एनर्जी निकलेगी जिसे हम कहते हैं गामा फोटोन। गामा फोटोन निकलेगा हमारा। अब ये गामा फोटोन होगा, जितने अणु इसके हैं, जितने अणु इसके हैं, एक युग्म, यानी कह सकते हो एक युग्म है, बीटा और मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है, वैसे उतनी ही एनर्जी, मैंने बताया था ना, E इक्वल्स क्या होता है, mc², यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, m, यानी जितनी इसका मास होगा इन दोनों का, उतनी एनर्जी निकलेगी। यानी ये एक युग्म है, युग्म बना रहा है, तो उतनी ही एनर्जी हमारी निकलेगी। तो ये लिखेंगे क्या, जब पॉजिट्रॉन
पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ जाते हैं। पास पास का हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं विखंडन या कोलैब। विखंडन कर देते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है, आ जाते हैं तो दो युग्म गामा फोटॉन के प्राप्त होते हैं। तो दो युग्म गामा फोटॉन के प्राप्त होते हैं। देखो कैसे प्राप्त होते हैं, ये हमारा क्या है 1 बीटा 0, ये तो पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन के साथ कौन सा मिक्स हो गया, क्या कोलैप हुआ, -1 बीटा 0 यानी इलेक्ट्रॉन। जब ये इनका कोलैप हुआ तो एक रिएक्शन टाइप की हुई, और रिएक्शन से क्या हुआ, HNu के दो यौगिक प्राप्त हुए, मतलब 2 HNu प्राप्त हुए, जिसे हम कहते हैं गामा किरण कह सकते हो या गामा फोटॉन कह सकते हो। गामा किरण फोटॉन या गामा फोटॉन, ये हमारे प्राप्त होते हैं गामा फोटॉन। ठीक है, ये हमारा युग्म का मतलब युग्म कैसे जनरेट होता है, मतलब युग्म का उत्पादन कैसे होता है और युग्म किस तरह विनाश होता है वो समझ लिया। अब एक चीज होती है, क्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो E = mc² आइंस्टीन का ऊर्जा संबंधी नियम था, जो मैंने अभी लिखा था जस्ट, उसमें एक चीज होती है क्या, कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी तो डायरेक्टली ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ये तो पता ही हमको। अब एक चीज और होती है कि इससे हम मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV से डिनोट करते हैं, और MeV क्या होता है हमारा, AMU से जब हम किसी प्रोडक्ट को भाग देते हैं, यानी किसी एनर्जी को अगर भाग देते हैं तो ये बेसिकली एनर्जी हमारी AMU में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, देखो पहले तो हम समझेंगे AMU क्या है, AMU की वैल्यू क्या है वो समझेंगे। तो लिखेंगे किसी पदार्थ, या लिखेंगे पदार्थ, चलो पदार्थ की ऊर्जा, ये हेडिंग लिख लेंगे, चलो ठीक है। अब देखो जो हमारे एटम होता है, एटम बेसिकली किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी कक्षाओं में चक्कर लगा देते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, ये तो हमें इतना पता ही है, बहुत सिंपल चीज है। अब जो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम डिनोट करने के लिए एक AMU को ऊर्जा की क्या कहते हैं, छोटी राशि कहते हैं, छोटी राशि भी कह सकते हैं, छोटी राशि, ठीक है, छोटी राशि। अब एक AMU को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन के मास से चेंज कर दें, यानी इलेक्ट्रॉन का मास दिया होगा, एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे E = mc², और जो हमारी AMU की वैल्यू रखी होगी, अब देखो AMU की वैल्यू रखी होगी उससे हम भाग दे देंगे ये। अब AMU कैसे निकलेगा भाई, तो जो एक AMU होता है हमारा, वो कार्बन कितना होता है 1/12, 12 क्या है, C12 होता ना, 6C12, ये होता है एटॉमिक मास, किसी कार्बन का एटॉमिक मास,
और कार्बन का एटॉमिक मास 1 में होता है, और क्रॉस में क्या होता है? कार्बन का परमाणु देखो आयतन, परमाणु का आयतन यानी V बोला गया है। अब V क्या होता है? मास बटे D, और D को हम किससे डिनोट करेंगे? मास तो m हो गया, और m की वैल्यू कितनी दी है? 12। D को हम एवोगैड्रो नंबर से डिनोट करेंगे, यानी n से डिनोट करेंगे, यानी इसकी हमने वैल्यू रख दी आयतन की। द्रव्यमान बटे आयतन, यानी m बराबर होता है घनत्व, D बराबर होता है द्रव्यमान m बटे v, और v की हमें वैल्यू चाहिए तो v बराबर हो गया, d की जगह हम क्या रखेंगे? एवोगैड्रो नंबर n। और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है n क्या है? एवोगाद्रो नंबर। अब एवोगाद्रो नंबर की जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, ये होती है। अब इसकी जगह हम ये डायरेक्ट पुट करेंगे तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 में क्या आ जाएगा? n, और n की वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये। अब इधर दशमलव हटाएंगे 0 0 0, और अगर इधर एक और 0 बढ़ाना है तो यहाँ पे हमें क्रॉस में -10 की पावर -1 और 10 की पावर 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये समथिंग आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर 24, ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर 24। किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, 23 ऊपर जाएगा और 1 है 24, ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? 1 AMU। अगर 1 AMU की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है, ये हमारी 1 AMU की वैल्यू है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 AMU, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, ये 1 AMU की वैल्यू है। अगर इसी 1 AMU से, मान लिया 1 AMU से हम निकालना चाहे 1 AMU की ऊर्जा, 1 AMU की ऊर्जा की बात करें तो क्या होगा भाई? तो जो 1 AMU की हमारी एनर्जी आएगी तो E इक्वल्स क्या होता है? mc²। m की जगह हम क्या रखेंगे? 1.66 इंटू 10 टू पावर -24। C क्या है? C भाई हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल है, और इसका स्क्वायर, ये। यानी E की जो हमारी वैल्यू आई वो 9 पावर 5, और 5 पावर थी तो ये भी 9 हो जाएगा, फिर पावर 5 और ये 6 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 8 16, और 16 में 24 गया तो कितना बचा? यानी 8 बचा, माइनस का 8। ये एनर्जी आ गई, ये हमारी एनर्जी आ गई। अगर ऐसे ही बात करें कि इलेक्ट्रॉन की बात कर लें भाई, और इलेक्ट्रॉन की किस में आई? मिली वोल्ट में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में? मिली वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है किस में? मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो एनर्जी निकालने के लिए E इक्वल्स इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 J। अब इसमें 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर,
अब 1.44 आएगा, ये 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा, हाँ ये आ जाएगा और 16 हो जाएगा और 16 का 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 ये हो गया, एनर्जी ये आ गई। अब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को किससे भाग देना पड़ेगा, अब वो 1 AMU से, 1 AMU का 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ये है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करोगे आप, दशमलव से 1 दशमलव हटाओगे, यहाँ आ जाएगा दशमलव, इसको यहाँ से हटा जाओगे तो ये समथिंग इतना आएगा 931, ये आ जाएगा कुछ, हाँ ये आ जाएगा। तो ये हमारा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का तरीका है, यानी आवोगैद्रो नंबर से डायरेक्ट आप भाग दे दो तो ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाता है वैल्यू, और नहीं भाग दोगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हम किसी इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा, अगर उसका गामा फोटोन यानी एनर्जी को अगर हम किसी नाभिक के अंदर एंटर करवाएं, किसी एटम के नाभिक के अंदर एंटर करवाएं तो उससे 2 युग्म प्राप्त होते हैं। एक युग्म प्राप्त होता है जिसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अगर उन युग्म का पास आ जाए ज़्यादा, वो जो युग्म है ज़्यादा पास आ जाए तो वो कोलैप हो जाते हैं। कोलैप होने के बाद क्या होता है, जितने उनके युग्म हैं, यानी एक युग्म है गामा और इलेक्ट्रॉन का, सॉरी गामा नहीं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, उतनी ही हमें एनर्जी h न्यू के रूप में यानी गामा फोटोन के रूप में प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद क्या सीखा, 1 AMU की वैल्यू निकालना ये, और 1 AMU को अगर किसी एनर्जी से भाग दोगे तो वो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इतना आज तक के लिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।